हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमित हरदंकर और मैं आप सबका IIKT परिवार में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट किया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, तो आज हम स्टार्ट करके पार्ट 2 जिसमें हमारे दो टाइप्स जो बचे हुए वो हम कवर करेंगे ये पार्ट में। ओके, तो आइए देखते देखिए। जैसे लास्ट वीडियो में हमने नंबर सीरीज जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बेसिकली चैप्टर में नंबर सीरीज जो प्योरली नंबर्स रहते हैं उसके बेसिस पे हमने कुछ 5 सम किए थे जो कि आपके क्लरिकल एग्जाम या फिर पीओ के जो प्रीलिम्स एग्जाम रहते हैं वहां पे आते 5 मार्क्स के लिए, 3 to 5 मार्क्स के लिए आते। तो सिमिलरली जहां पे नंबर या फिर जो डिजिट्स थे ये पैटर्न में आप देखोगे वर्ड्स है यहाँ पे। थिंग पूरा का कंप्लीट पैटर्न वही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें नंबर्स थे, यहाँ पे आपके वर्ड्स है। अभी आपको इतना डिफरेंस पता रहेगा सबको कि लेटर्स और वर्ड का डिफरेंस क्या रहता है। लेटर मतलब बेसिकली जो सिंगल सिंगल रहते हैं उसको हम लेटर कहेंगे, और जो पूरा बंच ऑफ लेटर रहेगा फिर ग्रुप ऑफ लेटर रहेगा इसको हम वर्ड्स बोलेंगे। तो ये तुम्हारे 5 वर्ड्स है यहाँ पे। एंड फॉर द बिग सम, ये आपके 5 वर्ड्स है आपके यहाँ पे स्क्रीन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। अभी देखिए उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये कहा है कि इफ द थर्ड अल्फाबेट, अभी अल्फाबेट मतलब बेसिकली आपके सिंगल सिंगल जो रहते हैं वो आपके अल्फाबेट्स हो गया। अगेन लेटर एंड अल्फाबेट्स आर सेम। हाँ, और इसमें कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स का भी डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। वॉवल्स आपके रहते हैं ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 लेटर्स जो है वो आपके वॉवल्स है, और ये 5 के अलावा जो बाकी के 21 लेटर्स रहेंगे वो आपके कॉन्सोनेंट्स रहेंगे। ओके, तो इसमें आपके माइट भी कॉन्सोनेंट वॉवल्स आ सकते हैं, ये वर्ड या फिर ये टर्म यहाँ पे आ सकते हैं, तो आपको जानना जरूरी है। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड, अभी थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड इसका मतलब क्या हो गया? थर्ड अल्फाबेट तो लेना है और हर एक वर्ड का मतलब ये यहाँ पे डी, एंड का, फॉर का आर, ई, जी और एम, ये जो थर्ड लेटर है हर एक वर्ड के उसने कहा इफ द थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू नेक्स्ट अल्फाबेट। ओके, तो आपको इसको बेसिकली नेक्स्ट अल्फाबेट में चेंज करना है। तो अगर आप चेंज करोगे तो ये क्या बनेगा? डी का ई हो जाएगा, आर का एस, ई का एफ, जी का एच, एम का एन हो गया। बाकी जो बचे कुछ जो 2 लेटर्स है वो आपको वैसे के वैसे ही लिखने, मतलब यहाँ पे ए एन एफ ओ, यहाँ पे आएगा टी एच, यहाँ पे आएगा बी आई और यहाँ पे आएगा एस यू। ओके, इसके बाद में इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल इन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। तो अब इसमें मुझे बताइए ए एन यू तो मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, टी एच एफ भी नहीं है, बी आई एच भी नहीं है, एस यू एन यस, ये आपका मीनिंगफुल वर्ड है। एग्जैक्टली, तो ये आपको वर्ड मिला कौन से वर्ड से है? सम। तो आपका जो आंसर रहेगा सम रहेगा, तो आपको जो भी सम जहां पे दिखेगा वो आपको ऑप्शन टिक करना है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने कहा अभी ये जो आपने बनाया ये सीरीज ये आपको निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन ने सॉल्व किया। अभी सेकंड क्वेश्चन उन्होंने कहा इफ द गिवन वर्ड्स, मतलब ये जो वर्ड्स है, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन द डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी बेसिकली पहले के जमाने यूज करते थे, जो बच्चे लोग थे उन लोग यूज करते थे। डिक्शनरी मतलब क्या हो गया? आपके जो भी वर्ड्स रहेंगे उसके मीनिंग जानने के लिए हम डिक्शनरी यूज करते थे। तो वो वर्ड जो रहते थे वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में वहां पे रहते थे। लाइक फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट होता था, बी, देन सी के वर्ड जो भी है, डी के वर्ड्स वैसे रहेंगे और उनके मीनिंग्स रहते थे। तो आपके जो यहाँ पे 5 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको आपको अरेंज करना है बेसिकली असेंडिंग फॉर्म में। असेंडिंग में स्मॉल टू बिग एज पर फर्स्ट लेटर के हिसाब से। तो मुझे बताइए यहाँ से फर्स्ट लेटर के हिसाब से कौन है? ए, एंड आएगा, बिकॉज एंड सबसे छोटा है, बिकॉज ए से स्टार्ट होता है। ए के बाद बी आएगा, बिग, बिग के बाद आएगा फॉर, फॉर के बाद आएगा सम, और उसके बाद लास्ट में आएगा टी, टी मतलब सबसे बड़ा, तो टी द जो है लास्ट में। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एंड, इसके बाद लिखेंगे बिग, इसके बाद आएगा फॉर, इसके बाद आएगा यहाँ पे सम, और यहाँ पे आएगा लास्ट टी एच ई द। ये आपके अरेंज किया आपने डिक्शनरी के फॉर्म में, आपने अरेंज कर लिया। ओके, जैसे डिक्शनरी में आएंगे वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड फ्रॉम द राइट, राइट से आपका सेकेंड वर्ड कौन सा है? फिर राइट से आपका सेकेंड वर्ड आएगा अगेन सम, तो आपका आंसर रहेगा सम। तो वही ऑप्शन आपको टिक करना है जहां पे आपको सम दिखाई देगा। तो इसी प्रकार हमने 2 क्वेश्चन तो सॉल्व किए। आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने कहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि इफ सेकेंड अल्फाबेट, अगेन थर्ड क्वेश्चन आप जाओगे तो ये सीरीज आपको रब करना है, देखना नहीं इसके पास। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने ये कहा है इफ सेकेंड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड। अभी सेंटेंस का मतलब क्या कि सेकेंड अल्फाबेट जो है हर एक वर्ड का, अभी मैं ये पहले रब करता हूं यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई। ओके, इन्होंने कहा है कि सेकेंड अल्फाबेट मतलब ये
ऑफ ईच ऑफ द वर्ड, सेकेंड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू नेक्स्ट अल्फाबेट। मतलब ये जो है इनको आपको नेक्स्ट अल्फाबेट नहीं करना, मींस एन के बाद आएगा आपका ओ के बाद आएगा पी, एच के बाद आएगा आई, तो वैसे आपको नेक्स्ट अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है। तो एन का आएगा आपका ओ का आएगा यहाँ पे पी, एच का आएगा आई का आएगा जे, और ये यू है उसका आएगा वी। हमने जो सेकेंड लेटर था उसको हमने नेक्स्ट में कन्वर्ट किया एज पर द क्वेश्चन। इसके बाद उन्होंने कहा है नेक्स्ट अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड्स हैव टू वॉवल्स, सेम और डिफरेंट वॉवल्स विल बी फॉर्म, तो भी चलेगा। मैं सभी बाकी के जो दो लेटर्स आपको वैसे के वैसे लिखने, ए और डी, यहाँ पे आएगा एफ और आर, यहाँ पे आएगा टी और ई, यहाँ पे आएगा बी और जी, और उसके बाद लास्ट में आएगा यहाँ पे एस और एम, यहाँ पे आएगा एस और एम। मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखता हूं, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। देखिए ये हमने कन्वर्ट किया, ये जो ब्लू से लिखा हुआ है बेसिकली मैंने उसको सेकेंड लेटर को कन्वर्ट किया नेक्स्ट अल्फाबेट में एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अभी ये हमने सीरीज बना लिया। उसने कहा है एट द एंड कि ऐसे कितने वर्ड्स है जिसमें कम से कम 2 वॉवल्स तो आने चाहिए मिनिमम। तो इसमें मुझे बताइए, इसमें 2 वॉवल्स है तो ये आपका एक वर्ड बना, इसमें तो वॉवल्स ही नहीं है, निकाल दो। इसमें भी आपके 2 वॉवल्स देखो, आई और ई, एक वर्ड मिल गया। इसमें तुम्हारे वॉवल्स है ही नहीं, इसमें तुम्हारे वॉवल्स नहीं है, तो बेसिकली कितने वर्ड्स मिले हमें? 2 वर्ड्स मिले जिसमें आपके मिनिमम 2 वॉवल्स है। सेम रहेंगे वॉवल्स तो भी चलेगा, बट फिलहाल 2 वर्ड्स हमें मिले तो आपका ऑप्शन रहेगा 2। तो वो ऑप्शन को आपको टिक करना जहां पे 2 ये दिया रहेगा। आइए अभी कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो आइए देखते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली सीरीज आपका सेम रहेगा, 1 2 3 तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, अभी 4th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। देखिए उन्होंने कहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे वन टेक में मत पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, उसका मीनिंग समझिए कि पहले उन्होंने दिया क्या है क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब जो आपके एबीसीडी रहेंगे उसके हिसाब से उसकी बात कर रहे हो, कितने ऐसे रहेंगे। अभी उसने आगे कहा है कि बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट। तो सेकेंड लेटर आपको देखना है, लेकिन कौन से वर्ड का? द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट। राइट से सेकेंड वर्ड कौन सा है? बिग, उसका सेकेंड लेटर क्या है? आई। तो आपका एक लेटर मिल गया आपको कि आई आ गया। ठीक है, उसके बाद में उसने कहा है एंड द सेकेंड लेटर, अगेन आपको सेकेंड लेटर किसी कौन से ना कौन से वर्ड का देखना है, लेकिन वर्ड कौन सा है? ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से तुम्हारा सेकेंड वर्ड कौन सा है? फॉर, उसका सेकेंड लेटर क्या है? ओ। तो आई और ओ के बीच में ऐसे कितने लेटर्स है जो आपके एबीसीडी में आते हैं या फिर अल्फाबेट सीरीज में आते हैं? तो आई जे के एल एम एन, 5। तो 5 बेसिकली 5 आपका आंसर रहेगा कि आई और ओ के बीच में आपके 5 लेटर्स आते हैं आपके एबीसीडी की सीरीज में। तो वैसे आपका ऑप्शन या फिर जो आंसर रहेगा वो आपका 5 रहेगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, अभी लास्ट क्वेश्चन जो है ये सीरीज का, इन्होंने कहा है कि इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड, ईच ऑफ द गिवन वर्ड बेसिकली मतलब हर एक वर्ड में उन्होंने कहा है आपको क्या करना है इसमें, गिवन वर्ड में ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर। अभी यहां से सबसे पहले आपको देखना है कि कॉन्सोनेंट को आपको प्रीवियस में कन्वर्ट करना है। ओके, प्रीवियस लेटर एंड ईच ऑफ द वॉवल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर। तो वॉवल को आपको नेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में करना है। तो एक काम करते हैं, पूरे सीरीज में से आप हमें काम करते हैं कॉन्सोनेंट को पहले प्रीवियस में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें कॉन्सोनेंट कौन सा है? एन डी, यहाँ पे एफ आर टी एच बी जी एस और एम, ये आपके कॉन्सोनेंट है, तो उसको हमको कन्वर्ट करना है प्रीवियस में। तो प्रीवियस में कन्वर्ट करो तो इसका क्या आएगा? एन का एम, डी का सी आएगा, एफ का आएगा आपका ई, आर का आएगा क्यू, टी का आपका आएगा एस, एच का आएगा जी, सिमिलरली बी का पहला आएगा आपका ए, जी के पहले आता आपका एफ, एस के पहले आएगा आर, एम के पहले आएगा, ये आपका पूरा हो गया। अभी जो जो आपके वॉवल्स बचे, लाइक ये वॉवल्स है, ये वॉवल है, यहाँ पे वॉवल है, ये इसको कन्वर्ट करना है नेक्स्ट में।
तो इसका अगर आप नेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे तो ए का क्या आएगा यहाँ पे, बी आ गया, ओ का आएगा पी, ई का आएगा आपका यहाँ पे एफ, आई का आएगा जे और यू का आएगा आपका वी। अब ये कन्वर्ट करने के बाद जो कॉन्सोनेंट को प्रीवियस और वॉवल्स को नेक्स्ट में कन्वर्ट किए सीरीज में से, उसके बाद आपको पूछा है कि इन हाउ मेनी वर्ड डस फॉर्म नो वॉवल्स विल अपीयर, मतलब जो भी आपने वर्ड्स बनाए हैं इसमें से ऐसे कितने वर्ड्स है इसमें वॉवल एक भी नहीं दिखना चाहिए। इसमें आपको वॉवल एक भी नहीं है, ये ठीक है, यहाँ पे वॉवल है तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा बट इसमें वॉवल नहीं है, इसमें वॉवल है, इसमें नहीं है वॉवल। तो बेसिकली कितने वर्ड्स मिले आपको, 3, तो आपका ऑप्शन रहेगा 3, तो आपको 3 ऑप्शन जो भी रहेगा वो आपको वहां पे टिक करना है। तो इसी के साथ हमने ये वाला जो टाइप है बेसिकली जो प्योरली वर्ड वाला सीरीज रहता है वो हमने कवर किया। ये भी आपको 3 to 5 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम्स में, प्रीलिम में, वेदर क्लरिकल हो या पीओ हो। ओके, तो आइए हम बढ़ते हैं लास्ट पैटर्न या फिर लास्ट पार्ट की तरफ, जो भी प्योरली आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज रहेगा। मींस आपके सब या फिर जो भी एलिमेंट्स है वो आपके अल्फाबेट्स भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे, सिंबल्स भी रहेंगे, पूरा मिक्स रहेगा, वो हम हमें सॉल्व करते हैं। आइए अभी बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। बेसिकली पार्ट 2 में जो लास्ट टाइप है बेसिकली 4th टाइप, वहां पे अभी हम आते हैं। देखिए यहाँ पे एज अ नेम सजेस्ट अल्फान्यूमेरिक सीरीज आपको यहाँ पे दिखेगी, देखो यहाँ पे सब आपके लेटर्स भी है, ये पे नंबर्स भी आ रहे हैं, सिंबल्स भी है, तो ये पूरा स्ट्रिंग आपको बेसिकली अल्फान्यूमेरिक सीरीज का आपको एग्जाम में रहेगा। ये अलग टाइप का मतलब अलग पैटर्न है बेसिकली, तो इसके बेसिस पे भी आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे। ओके, आइदर वो या फिर ये आपका रहेगा, लाइक प्रीवियस जो टाइप था उसमें से या फिर इसमें से कौन सा भी एक आध टाइप आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा। अभी ये हो गया, ये आपको पूरा स्ट्रिंग दिया हुआ है। ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि पहले जैसे मैंने कहा था आगे कि कभी भी समझो राइट और राइट, 2 बार अगर राइट आ गया या फिर लेफ्ट और लेफ्ट आपका आ गया सेंटेंस में, तो आपको माइनस करना है। अभी क्या माइनस करना है, कैसे माइनस करना है बाद में देखेंगे, सिर्फ इतना याद रखिएगा अगर राइट राइट या फिर लेफ्ट और लेफ्ट आ गया आपके क्वेश्चन में तो बेसिकली आपको लास्ट में माइनस करना है। इतना याद रखिए कि ये इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलर वे में अगर ये राइट और लेफ्ट आ गया या फिर वाइस वर्सा लेफ्ट और राइट आ गया आपके क्वेश्चन में, तो आपको प्लस करना है। अभी दोनों में से एक याद रखिएगा, दूसरा आपका बाय डिफॉल्ट उल्टा याद होगा। दोनों याद करो तो माइट भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इतना याद रखिए कि सेम रहेगा तो आपको माइनस करना है, सिर्फ इतना याद रखिए सेम रहेगा तो आपको माइनस करना है। ओके, और सेकेंड पार्ट जो आपको याद रखना है इसमें प्रीसीड और फॉलोड मतलब क्या रहता है। प्रीसीड मतलब पहले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो 2 के पहले 1, फॉलोड मतलब यहाँ पे आएगा 3, तो 3 मतलब बेसिकली आफ्टर होता है, प्रीसीड मतलब तुम्हारा बिफोर हो गया। ओके, तो ये आपको 2 या फिर ये जो 2 हिंट या फिर 2 ये चीजें जो आपको याद रखनी ये क्वेश्चन या फिर ये पैटर्न को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो ये सिर्फ 2 याद रखिएगा, 2 जो चीजें है बेसिकली प्रीसीड मतलब बिफोर हो गया, फॉलोड मतलब आपका आफ्टर हो गया। सिमिलरली सेम रहेगा तो आपको माइनस करना है, वाइस उल्टा रहेगा राइट लेफ्ट या फिर लेफ्ट राइट रहेगा आपके क्वेश्चन में तो आपको प्लस करना है। ओके, अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। तो बेसिकली आपको क्या करना है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, ऐसे कितने नंबर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिल अप। ओके, तो ऐसे कितने नंबर्स है इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वॉवेल। प्रीसीड मतलब पहले, अभी उन्होंने फॉलोड के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो बेसिकली आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिस नंबर के पहले आपका वॉवेल रहेगा। अभी सबसे पहले आपको नंबर ढूंढना, तो नंबर देखिए, नंबर के पहले यहाँ पे वॉवेल है क्या, एफ नहीं, एफ आपका कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा नंबर 8 के पहले वॉवेल है क्या, एन भी कॉन्सोनेंट है, ये भी नहीं आएगा। 4 के पहले वॉवेल है, ये भी नहीं आएगा। 6 के पहले वॉवेल है, ये भी नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट है। 9 नंबर है लेकिन 9 के पहले क्या है, यू, तो यू आपका वॉवेल है। तो आपको ऐसे ग्रुप ढूंढने हैं, जैसे ये था वॉवेल और नंबर का ग्रुप ढूंढना आपके अरेंजमेंट में कि ऐसे कितने ग्रुप आपको मिल रहे हैं। अभी फिलहाल हमें कौन सा मिला, यू और 9 मिला, ठीक है। उसके आगे नंबर 1 के आगे नंबर ये भी नहीं, 2 के पहले ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी नहीं। तो ऐसे कितने ग्रुप मिले, हमें सिर्फ एक ही ग्रुप मिला एज पर दी पैटर्न या फिर एज पर दी जो उन्होंने पैटर्न या फिर जो भी आपने बोला था क्वेश्चन नंबर 1 में, उन्होंने बोला था कि आपको ये वाला ग्रुप ढूंढना है, तो वो ग्रुप के हिसाब से हमें यू और 9
ये सिर्फ एक ग्रुप मिला जहां पे ये पहला वॉवल है बाद में नंबर है। तो आपको बेसिकली ऑप्शन टिक करना है, जहां पे आपका ऑप्शन रहेगा 1 वो आपको टिक करना है। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने कहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6th टू द राइट ऑफ द 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। अभी मैंने जैसे कहा था कि राइट और राइट एंड या फिर लास्ट में एंड भी रहना चाहिए, तो राइट रहेगा तो आपको क्या करना है, मैंने कहा था माइनस। तो इसमें क्या आपने हमें कहा यहाँ पे 6 टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम द राइट। तो बेसिकली 6 और 19 ये नंबर्स है, तो आपको बेसिकली बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 19 माइनस 6 आपका आएगा 13 और आपको काउंट करना है राइट साइड से, दोनों तरफ राइट आए तो आपको काउंट करना है राइट साइड से 13th एलिमेंट आपका कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4, तो 4 आपका बेसिकली इसका आंसर होगा। तो जहां पे 4 आपको दिखा तो आपको टिक करना है यहाँ पे। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन उन्होंने कहा कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, जैसे ये इसमें हमें नंबर्स बोले थे, नंबर्स कितने हैं, तो वैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट है वो आपको ढूंढने, कॉन्सोनेंट का ग्रुप ढूंढना आपको। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। प्रीसीड में क्या चाहिए, हमें सिंबल चाहिए कॉन्सोनेंट के पहले, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, और इसके बाद लेटर चाहिए। अभी लेटर कुछ भी चलेगा, लाइक लेटर मींस बोले उन्होंने कहा है तो आपका कॉन्सोनेंट रहेगा तो भी चलेगा, वॉवल रहेगा तो भी चलेगा, बट आपको 3 का जो ग्रुप रहेगा आपको ढूंढना है, जिसमें से सेंटर में आपका कॉन्सोनेंट चाहिए, कॉन्सोनेंट के लेफ्ट साइड में आपका सिंबल चाहिए, और उसके राइट साइड में आपको कौन सा भी अल्फाबेट लेटर चलेगा, कॉन्सोनेंट हो वॉवल हो चल जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं, ताकि सिंबल के बाद में तो हमें 2 लेटर्स ही देखने, तो सिंबल देखते सबसे पहले। अभी यहां पे सबसे पहले सिंबल क्या है, हैश के बाद हमें क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट है लेटर, तो ये आपका ग्रुप मिल गया आपको एक, लाइक हैश आर और एन। ठीक है, दूसरा सिंबल देखो @y, लेकिन इसके बाद y कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें बाद में y कॉन्सोनेंट के बाद क्या चाहिए, लेटर, ये लेटर नहीं है, 4 है, तो ये आपका नहीं चलेगा, ये वाला ग्रुप नहीं बनेगा आपका। अगेन दूसरा सिंबल कौन सा है, कॉपीराइट के बाद में हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कॉन्सोनेंट, W आपका कॉन्सोनेंट है, बाद में उसके बाद कॉन्सोनेंट के बाद लेटर चाहिए, P आपका लेटर है, ठीक है, तो ये आपका एक ग्रुप बन गया वापस। अगेन कॉपीराइट, W और P का। और सिंबल देखिए, सिंबल नहीं, तो ऐसे कितने ग्रुप मिले हमें, हैश RN और कॉपीराइट WP, तो ऐसे 2 हमें ग्रुप मिले एज पर दी जो पैटर्न जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था उसके हिसाब से। तो आपको ऑप्शन टिक करना है, जहां पे आपको 2 दिखेगा वो आपका ऑप्शन टिक करना है। अभी हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इफ ऑल दी नंबर्स, देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ ऑल दी नंबर्स आर ड्रॉप्ड, मतलब बेसिकली आपको जो भी नंबर्स आपको यहाँ पे है सीरीज में वो आपको ड्रॉप मतलब आपको डिलीट करने या फिर आपको रब करने। इफ ऑल दी नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अभी उन्होंने कहा कि आपको ये जो नंबर्स दिख रहे हैं वो आपको रब करने का मींस आपको डिलीट करें। तो समझो नंबर्स को हमने डिलीट किए, 4 को डिलीट किया, इसके हमने 6 को डिलीट किया, 9 1 2। नंबर डिलीट करने के बाद उन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपको लेफ्ट साइड से आपका 14 नंबर पे आएगा, लेफ्ट साइड से 14th नंबर पे आएगा, 14th। तो हम काउंट करेंगे, नंबर्स को आपको काउंट नहीं करना है बिकॉज आपने नंबर्स को डिलीट किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आपका आंसर आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा U। तो बेसिकली हमें 14th एलिमेंट आपको मिल रहा है जो कि है U। तो इसी प्रकार हमारे चारों क्वेश्चंस हो गए, और ये लास्ट जो टाइप था वो भी हमने कवर किया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। तो इसी के साथ हम लोग ये जो चैप्टर या फिर ये जो वीडियो हम वाइंड अप करते हैं। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन हमें जय हिंद, और प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम आए तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। थैंक यू।